इस वीडियो में मैं आपको आज डीएम्स की कुछ कलेक्टिव एनर्जीज 2 टाइप की हैं अलग-अलग बिल्कुल, वो मैं बताने वाली हूँ। और इसी के साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है जो जर्नी को बहुत डिले कर रहा है और क्या है वो? क्या ऐसा भी हो सकता है जो आप सोच रहे हो कुछ लोग डेस्परेशन के साथ में? क्या ऐसा भी हो रहा है इस जर्नी में? क्या ज़िंदगी को बर्बाद भी किया जा रहा है या फिर और क्या-क्या है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? लव यू ऑल। सभी बहुत ही खुश होंगे, सलामत होंगे मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। आई होप सो कि आप अपना इनर वर्क भी अपना कंसंट्रेशन करते हुए कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ में। ऐसे ही रहना। अगर नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज की एनर्जी मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले तो कि आज की एनर्जी जो थी कि कहीं न कहीं किसी-किसी को कलेक्टिव एनर्जी में थकावट सी महसूस हुई होंगी, जो लंबे समय से डेली लाइव कर रहे हैं, डेली मतलब इनर वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है कि एनर्जी इतनी कल भी चल रही थी ऐसी हेवी और आज भी, कि जिसके कारण आपको इनर वर्क करने में थोड़ी बहुत मुश्किल हुई होंगी। बट दिस इज़ द जस्ट असेंशन के लिए आपको किया जा रहा है। कभी-कभी असेंशन के टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा नींद आती है और जिसकी वजह से असेंशन बहुत ज़रूरी होता है। रात को नींद नहीं आती है जल्दी, बट सुबह बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है कभी-कभी। तो उस वक़्त आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए इस स्टेज को समझना ज़रूरी है कि हमें रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। सेल्फ लव कर रहे हैं ना हम, तो रेस्ट की भी ज़रूरत है और नींद में भी हमारा असेंशन हो रहा होता है उस टाइम पे। तो अगर रात को नींद नहीं आ रही है और सुबह के वक्त जब नींद आ रही है किसी किसी को, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक कर लेना उस चीज़ को भी, लेकिन ट्राई करना योग निद्रा करने की, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि आपको दिन भर भी तो काम करने होते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो उस वजह से तो योग निद्रा के का सहारा लेना पड़ेगा आपको। ये अभी फ़िलहाल तो चल ही रहा है, इसके अलावा कभी भी ये आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको योग निद्रा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। योग निद्रा चाहो तो मुझसे भी ले सकते हो आप, मैंने बनाया हुआ है। चाहो तो वो भी आप मुझसे भी ले सकते हो या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं उसमें से भी आप योग निद्रा ले सकते हो, जो बने हुए हैं यूट्यूब में, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा हो तो थोड़ा-सा वाटर ज़्यादा पीना है, ठीक है? जो नॉर्मली आप पीते हो उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा-सा पानी ज़्यादा पीना है और पानी पे ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है? टेक अ रेस्ट बट विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो, ओके? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रियून साइन इतने सारे दिखा रही है मैडम, इतने सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये देखो कितने सारे पक्षियाँ हैं जो इतने प्यारे प्यारे से पक्षियों को रियूनाइट होते हुए इतने सारे किसी ने ड्रॉ किए पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ही बहुत ही अच्छे ड्राइंग की है सभी ने, सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स के ही है, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने क्रिएटिविटी से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं टाइम टू टाइम आपको डालते रहूँगी। तो बहुत ही अच्छे क्रिएटिव साइड पे अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स आप भी अपना इस तरह से क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, ठीक है। और जो डीएम की एनर्जी चल रही है वो मैं बताना शुरू करती हूँ अभी। तो 2 कलेक्टिव एनर्जी में अलग-अलग प्रोसेस चल रहा है। अब बिल्कुल अपोजिट साइड में चल रहा है, क्योंकि ये मैंने लिटरली ऑब्जर्वेशन भी किया है और मुझे इंट्यूशन भी हुआ है, यूनिवर्स के मैसेजेस भी डाउनलोड हुए हैं। तो उन सारे चीज़ों पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये कि फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कलेक्टिव एनर्जी में ऐसा चल रहा है ना कि जिनकी लंबे समय से जो डीएफ अपना इनर वर्क कर रही हैं, ठीक है, हो सकता है 5-6 महीने से कर रही हो, लेकिन कभी खुद से सामने से डीएम ने अप्रोच नहीं किया था, जबकि मैंने पिछली रीडिंग में ये बताया था आपको, पिछली पिछली बार मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि बहुत ही 1 महीने के अंदर ही काफ़ी लोगों के रियूनियन होने वाले हैं। ये मुझे स्ट्रांगली इंट्यूशन हुआ है और ये हुआ भी है।
ये लिटरली हुआ भी है फ्रेंड्स, और ये हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। ठीक है, ये शुरुआत हो चुकी है आपके रियूनियन की, और ये बिल्कुल सीक्रेट है, एक दूसरे को किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हुआ है। ठीक है, अब ये जो डीएम्स जो है किस एनर्जी में है, कि ये डीएम जो है अपनी दिल की बात धीरे धीरे बताए, कैसे कैसे एक्सप्रेस करे, बड़ी मुश्किल से अपनी थ्रोट चक्रा को हील करते हुए अपनी बात बता रहे हैं। ठीक है, अपनी एक्सप्रेस करने लगे अपनी बात को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करे, आगे से अप्रोच कर रहे हैं आपको। ठीक है, जो डीएम बहुत ही अच्छे से अपने ऊपर में काम कर रही हैं, उनके डीएम बहुत ही आगे से आपको अप्रोच करने के लिए आ गए हैं। अब जो जो डीएफ अपने ऊपर में बहुत अच्छे से काम कर रही थी कई लंबे समय से अपने, और आगे उनको और भी बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो डीएम जो है एक श्री कृष्ण के रूप में, जैसे आप अपने डीएम को विजुअलाइजेशन करते हो कि श्री कृष्ण के रूप में है मेरे डीएम, या शिव के रूप में है मेरे डीएम, तो जिस भी प्रकार से आप उनको दिल से विजुअलाइजेशन करते हो, उस प्योरिटी में आने में थोड़ी सी वक्त लग सकती है, लेकिन डेफिनेटली वो आ जाएंगे उस प्योरिटी में। ठीक है, तो शुरुआत तो हो चुकी है उस प्योरिटी की, कि आप एक मतलब एक शिव के रूप में उनको देखना चाहते हो, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ऑफ कोर्स आपके डीएम में, और थोड़े चेंजेस आने बाकी हैं इस कलेक्टिव एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद में वो ज़रूर आपको जल्द ही आपको धीरे धीरे, एकदम से तो जादू नहीं हो जाएगा ना डियर फ्रेंड्स, लेकिन उनमें बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आए हैं, और वो प्योरिटी आप देख पा रहे हो। यदि अगर प्रॉपरली आप सोल के लेवल पे अगर उनसे कनेक्टेड हो, तो वो प्योरिटी को आप समझ पाओगे कि उनके अंदर बहुत सारी प्योरिटी आ चुकी है, लेकिन और प्योरिटी आनी ऑफ कोर्स बाकी है, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड अभी भी उनका चल रहा है। ये हो गया एक कलेक्टिव एनर्जी कि अब रियूनियन हो रहे हैं। अब दूसरी कलेक्टिव एनर्जी ऐसी चल रही है कि जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छे से बॉन्ड बन चुका था, बात हो रही थी तो क्या हुआ कि अब थर्ड पार्टी ने अपना एक जो थर्ड पार्टी में अगर इन्वॉल्व है उन आपके डीएम, तो क्या हो रहा है, मतलब मैरिड है किसी और के साथ में, तो क्या हो रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी ड्रामे करने लगी है, कि जैसे वो बहुत प्यार करती हैं आपके डीएम से इस प्रकार से, और ये डीएम भी मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हैं और क्यों मैनिपुलेट हो रहे हैं। कहीं आपका सेल्फ लव कम नहीं हो रहा है क्या? कहीं आपका सेल्फ लव तो कम नहीं हो रहा है, कहीं आपको और कोई इश्यूज़ है जिसको हील करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इश्यूज़ यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कुछ डीएफ्स को, कि बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, डीएम भी अवेकन हो रहे थे, उनको ट्विन जर्नी के बारे में भी पता चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। तो वो अड़चने ऐसे आ रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उनके लाइफ में, अब वो लॉजिकल माइंड क्यों सोचने लगे अचानक से, इतने दिनों से तो सब ठीक चल रहा था, तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी, और दूसरा किसी भी पर्सन से हर चीज़ हमें पर्सनली चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छे से याद रखिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे को नंबर शेयर करते हो आप लोग, और फिर क्या होता है कि फिर वो आप गॉसिप्स करने लगते हो, अपनी सारी बातें, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगते हो, और ये होता भी है, मेरे साथ में भी हुआ था। क्योंकि बहुत पहले जब मैंने बताया था आपको, एक मैंने इंसिडेंट आपसे शेयर किया था कि मैं कुछ सोल सिस्टर से, ब्रदर से तो नहीं, लेकिन सोल सिस्टर से मैं ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी, और मैं हर बात शेयर करती थी, जिसकी वजह से मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था जिनसे बात करते करते, कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। उस प्रकार से हम लोग जब किसी से बात करते हैं अंडर गुरु के, अगर हम लोगों को किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो वो बात अलग है, लेकिन जब आप लोग गॉसिप करने लगते हो, आप लोग व्हाट्सएप, हाँ मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी को भी एक दूसरे का नंबर मैं लेने नहीं देती हूँ, ना ही देती हूँ। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है, जिससे कि आप एक दूसरे का नंबर ले सको। ठीक है, किसी को भी किसी का भी नंबर नहीं पता चलता है जब तक कि आप एक दूसरे को शेयर नहीं करते हो। ठीक है,
तो मैं ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई पर्सन अगर लो है और उनकी बात किसी लोअर पर्सन से होने लगती है, तो वो और भी लो हो जाता है। और कोई हाई वाइब्रेशन में है और उसकी बात अगर किसी लोअर वाइब्रेशन वाले पर्सन से होने लगती है, तो हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन की भी लो होने लगता है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है डियर फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है डियर फ्रेंड्स, कि किससे बात कर रहे हो और क्या बातें कर रहे हो। हर पर्सनल चीज़ें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या इसका कोई शॉर्टकट होता है? ये क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है, यहाँ पे बार बार ये चीज़ें बतानी पड़ रही है, क्योंकि इनर वर्क का कोई शॉर्टकट होता है, रियूनियन का कोई शॉर्टकट होता है? तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्लियर एंड कट। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यूनिवर्स से जुड़ने के लिए कंटिन्यूअसली। जैसे खाना खाते हो तो क्या 10-12 दिन का खाना एक दिन खा लोगे, या फिर पूरे साल उम्र भर का खाना एक दिन में या 2 दिन में या 15 दिन में खा के फिनिश कर दोगे, 21 दिन में खा लोगे? या फिर मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि 21 दिन का प्रैक्टिस करो और उसके बाद में रियूनियन पाओ, या फिर 2 दिन का प्रैक्टिस करो, ये स्पेल कर लो, ये करो। तो ऐसा नहीं होता, इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ये मैं क्लियरली आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और आगे मैं बता भी रही हूँ। अगर इसका कोई शॉर्टकट होता क्या, तो क्या हमें इतने बड़े बड़े चैनल्स, जिन्होंने जैसे कि हमारी सोल पर्स मैडम है, हमारे 333 हाई प्रिस्टेस मैडम है, हमारे जो परम सर और उन वो मैडम हैं, उन सब लोगों ने कभी आपको ये शॉर्टकट बोला है कि आप 15-20 दिन का एक बार कर लो और आपका रियूनियन हो जाएगा, जादू हो जाएगा? ये जो नए नए चैनल्स ओपन करके बैठे हैं, जो इस तरह से आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उनको समझिए कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई भी अगर अगर स्पेल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा होता है। क्योंकि ये मुझे बार बार आ रहा है मैसेजेस, बार बार चीज़ें पूछी जा रही है कि मैम कोई शॉर्टकट बताओ। अरे शॉर्टकट, अरे जो शॉर्टकट जो चीज़ें होती है वो कभी भी आपको कोई काम में नहीं आने वाली है, ठीक है? वो टेम्पररी आपको हैप्पीनेस देंगी, उसकी साइड इफ़ेक्ट आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बुरी तरह से आपको फंसाए रखेंगी। 21 दिन का, देखो आप लोगों में से काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि रेकी प्रैक्टिस कर लो, 21 दिन का आपका रियूनियन हो जाएगा, 21 दिन का आप सोल मर्जिंग कर लो, आपका रियूनियन हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ मर्जिंग करना ही अगर इनर वर्क होता, सिर्फ मर्जिंग करने से ही सब कुछ हो जाता, तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है फिर इनर वर्क वगैरह? तो आप लोग शॉर्टकट के पीछे भागोगे ना, तो टेम्पररी रियूनियन होगा आपका, और उसका साइड इफ़ेक्ट कितना बुरा होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि मुझे भी ये आया था, लेकिन मैंने नहीं किया सोल मर्जिंग वाला रेकी के साथ में, ठीक है? रेकी इज़ द सुपर बहुत ही अच्छा एक है, यूनिवर्सल एनर्जी है, ठीक है? लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसको इस तरह से नकली चीज़ों में फंसाए रखने के लिए बहुत कुछ बताया जाएगा आपको, लेकिन आपको ये समझना है कि आप दुनिया भर की चीज़ें कर लो, लेकिन इनर वर्क के बिना कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप बोलोगे कि 21 दिन का ये कर लूँ, 21 दिन का वो कर लूँ, 45 डेज़ का ये कर लूँ, बस मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो हाँ, जो रियूनियन अच्छे ठीक है मर्जिंग वाला कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपको चक्रास और अदर मेडिटेशंस भी करने इम्पॉर्टेंट है। आपका करियर बनाना इम्पॉर्टेंट है, आपका आपके जो इश्यूज़ है उन सबको हटाना भी इम्पॉर्टेंट है। किसी के लिए अगर बुरा सोचते हुए ये कर रहे हो कि देखो डियर, सोल मर्जिंग करना गलत है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सोल मर्जिंग ही कर रहे हो सिर्फ आप लोग, तो फिर ये इनर वर्क कैसे होगा? आप लोग बताइए मुझे कि ऐसे चीज़ें जब मेरे सामने आती है बार बार, तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं किसी को भी गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी, किसी ने बोला था, तो तब आप लोगों ने मुझ पे कुछ लोगों ने मुझ पे उंगली उठाई थी। उस वक्त मैडम पे उंगली उठाई थी, तो मैंने आवाज़ उठाई थी, याद है आप लोगों को? कि सिर्फ सेल्फ लव और गाय माता को और डॉग्स को खाना खिलाने से इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चक्रास करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी जो कि मैडम के खिलाफ जा रही थी। टेलीपैथी का भी सेशन सिर्फ मैडम ही लेती है, और मैडम के ऊपर में उंगली उठाई गई थी, ठीक है? तो उस वक्त मैंने बोला था कि मेरी मैम के ऊपर में उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ कितनी उंगलियां देख लो। तो वही पर्सन आज वही चीज़ें मैम जो बताती है वही चीज़ें करवाते हैं, लेकिन मैडम का नाम नहीं लेंगे कि मैडम से हमने सीखा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैम से ही सीखी है हमने, मैंने भी मैम से सीखी है, हमारी मैडम ने बताई है,
ठीक है। उसके बाद में हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ा, हमने इनर वर्क किया, मैंने अपने ऊपर में इनर वर्क किया, अपने ऊपर में काम किया और यूनिवर्स की तरफ से मेरा कनेक्शन बना। उसके बाद में मैं अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो मैं सिखा रही हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ें जो माँ ने सिखाई है, मतलब हमारी सोल पर्पस मैम ने सिखाई है ना, तो वही चीज़ें करनी है हमें। ठीक है। अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो कि मैं रेगुलर आपको एक डिसिप्लिन करवा सकती हूँ आपसे। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन आप बोलोगे कि इनर वर्क ही नहीं करेंगे हम, हमारा कोई शॉर्टकट है, हम कुछ ये कर ले, रेकी कर ले और 21 डेज़ का प्रैक्टिस कर ले तो हमारा रियूनियन हो जाएगा, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए टेम्पररी मैसेज आ सकता है आपके लिए, लेकिन आपका परमानेंट रियूनियन तो तभी होगा जब आप इनर वर्क करोगे, अपने सारे इश्यूज़ को क्लियर करोगे और अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। आप जब तक कि अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन रहे हो, आप शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हो, मतलब आप डेस्परेशन में हो, और जब डेस्परेशन में हो तो कैसे बोल सकते हो कि मेरा इशू क्लियर हो गया है। ठीक है, जो शॉर्टकट के पीछे पड़ा है वो डेस्परेशन में है, तभी तो शॉर्टकट के पीछे पड़ा है ना। अपने यूनिवर्स से जुड़ने का नहीं सोच रहे हो आप लोग। यूनिवर्स से जुड़ना है हमें, यूनिवर्स से पूरी तरह से लीन होना, अपने पर्पस पे फोकस करना। अपना पर्पस ही नहीं करेंगे, बस रियूनाइट हो जाएंगे, रोमांस करेंगे, बोलेंगे, तो ये जर्नी रोमांस की नहीं है। सबसे पहले तो हमने लाख बार बताया है, हमारी माँ ने हमें लाख बार बताया है, जो इस जर्नी को, इंडियन जर्नी को, हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके चल रहे हैं हमारी माँ सोल पर्पस मैम। ठीक है, तो और 333 हाई प्रिस्टेस मैडम ने भी हमेशा हमें इनर वर्क पे ही फोकस करने के लिए बोला है। परम सर ने भी हमेशा इनर वर्क पे फोकस करने के लिए बोला है कि ताकि आप अपनी अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाओ। आप अपनी वाइब्रेशंस को नहीं बढ़ाओगे और बोलोगे कि मैं सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी ये जो क्वेश्चंस है ना, बंद करो पहले, सबसे पहले कि शॉर्टकट वाला। और एक बात, काफ़ी लोग ये मुझसे पूछते हैं कि मैम आप ये बताइए कि हम लोगों को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो मैं उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आपको किसी से भी गॉसिप्स नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि निगेटिविटी बहुत जल्दी अटैक कर देती है। किसी से भी गॉसिप करते हो, किस बारे में बातें कर रहे हो, किसकी बुराई कर रहे हो, किसकी अच्छाई कर रहे हो, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है? मतलब कि किसी से बात करना ही अगर मैं हील हो जाती हूँ, कुछ टेम्पररी आपको खुशी मिलती है, तो उसके वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि हाई वाइब्रेशन के लोगों के साथ ही रहो, लो वाइब्रेशंस के साथ वालों को दूर रखो। तो आप क्या कर रहे हो कि इस जर्नी में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रुप्स बना रहे हैं और एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हो आप लोग। कुछ लोग फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, आई नो दैट कि कुछ लोग आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप बनाने की वजह से आप लोगों को एक दूसरे का नंबर पता चल रहा है, और फिर क्या करते हो कि एक दूसरे का नंबर लेते हो और फिर बातें करने लगते हो, गॉसिप करने लगते हो कि ये चैनल में ये बताया जा रहा है, वो चैनल में वो बताया जा रहा है, ये सब बकवास है, हिंदू मुस्लिम से अलग है। मतलब यहाँ पे सिखाया जा रहा है आपको कि हिंदू मुस्लिम एक है, क्योंकि सोल होती है, हम सब, कोई मुस्लिम कोई हिंदू कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इंसानों ने बनाई, ये जो रिलीजन है, ये जो कास्ट है, ये इंसानों ने बनाया है। ठीक है, तो उसको सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी है, लेकिन आप हो कि आप वो ये चाहते हो, यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि मतलब गॉसिप्स कर रहे हो कि कभी हो नहीं सकता, शादी कैसे होंगी, वो तो अदर रिलीजन का है, आपका अदर रिलीजन है, आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है। मतलब आपको डिसमोटिवेट किया जा रहा है जिस प्रकार से कि आप किसी का नंबर एक्सचेंज करते हो तो। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से, ये तो एग्जांपल हो गया, या फिर किसी भी तरह से आपको डिसमोटिवेट किया गया है, तो आपको ये सच में वो मेरी डीएम है या नहीं, मतलब किसी और से बात करके आप कोई और की एनर्जी लेकर आप अपने आप पे शक कर रहे हो। मतलब क्या है ये? मतलब आपको मैंने लाख बार बोला है कि किसी से भी गॉसिप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है लिटरली। ये मैंने देखा है, क्योंकि ये मैंने जाना है, क्योंकि मैंने ये इंट्यूशन भी मिला है मुझे और डाउनलोड भी हुआ है कि ये चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन रहेगा, जो जेन्युइन नहीं है वो फिर फंस जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब आपकी हॉनेस्टी की टेस्ट हो रही है, हॉनेस्टी की भी टेस्ट हो रही है कि आप कितना हॉनेस्ट हो अपनी जर्नी को लेकर,
कि आप किसी और की बातों में आ रहे हो, या फिर खुद की कुछ सोच है, खुद की कुछ है आपको, मतलब यूनिवर्स से जुड़ने, यूनिवर्स पे विश्वास है कि आपको ये टेस्ट है आपका और वो पास होना है कि फेल होना है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता चली है दुनिया में इस नाम से, ट्विन नाम से बहुत ही धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझो कि क्या जेन्युइन है, क्या झूठ है, क्या सच है। शॉर्टकट के पीछे मत भागो। आपको सिर्फ इनर वर्क करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आपको करियर पे कंसंट्रेशन करना है, अपने करियर पे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो डियर फ्रेंड्स। अपना शैडो वर्क करो, ठीक है। अपने सारे इश्यूज़ को क्लियर करते हुए अपना बेस्ट वर्जन बनो, और रीयूनियन के पीछे ना भागकर यूनिवर्स के पीछे भागो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए सब लोग।